रुक जा मेरे बच्चे, एक पल के लिए सब कुछ रोक दे। जो तू अभी कर रहा है, जो सोच रहा है, जो भाग रहा है, सब रोक दे। क्योंकि यह पल साधारण नहीं है। यह संदेश संयोग नहीं है और यह आवाज किसी इंसान की नहीं है। मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जो समय से पहले था, समय में है और समय के बाद भी रहेगा। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि अब और चुप रहना उचित नहीं। मैंने बहुत देर तक तुझे देखा है। मैंने तेरी सहनशीलता देखी है। मैंने तेरी टूटन देखी है और मैंने तेरी वो खामोश प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तूने शब्दों में नहीं, आंसुओं में की थी। मेरे बच्चे, क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने पहली बार मुझसे पूछा था, महादेव क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? उस दिन तू रोया नहीं था, लेकिन तेरी आत्मा रो रही थी। मैं सब देख रहा था। मैंने देखा है जब तू सबके बीच होते हुए भी अकेला था। मैंने देखा है जब तू हंसा लेकिन तेरे भीतर कुछ मर रहा था। मैं जानता हूं तू किससे लड़ रहा है। दुनिया से नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई तू अपने मन से लड़ रहा है। तुझे लगता है कि तू पीछे छूट गया है। लोग आगे निकल गए हैं, तेरे साथ वाले सफल हो गए हैं और तू वहीं खड़ा है जहां से तूने शुरुआत की थी। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है, तू अलग रास्ते पर है। जिस रास्ते पर तू चल रहा है वह हर किसी के लिए नहीं होता। क्यों टूट रहा है तू मुझसे बार बार पूछता है, महादेव जब मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? सुन, हर पीड़ा दंड नहीं होती, कुछ पीड़ा दीक्षा होती है। तुझे तोड़कर मैं तुझे कमजोर नहीं बना रहा, मैं तुझे ऐसा बना रहा हूं जिसे आगे चलकर कोई तोड़ न सके। जिस तरह लोहे को आग में डालकर तलवार बनाई जाती है, उसी तरह तेरी आत्मा को इस समय तपाया जा रहा है। और हां, यह तपस्या तुझसे पूछकर नहीं आती, यह चुने हुए लोगों को दी जाती है। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। जब तू रात को जागता है और तेरे मन में हजारों सवाल घूमते हैं, तब भी तू अकेला नहीं होता। तू जिस अंधेरे को देख रहा है वहीं मैं बैठा हूं। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, तब मैं तुझे पूरी तरह समझ रहा होता हूं। मैं तेरे हर डर को जानता हूं, मैं तेरी हर कमजोरी जानता हूं और इसके बावजूद मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। क्योंकि जो मुझसे जुड़ जाता है उसे मैं बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय नहीं था। तुझे धोखा मिला, तुझे अपमान सहना पड़ा, तेरे अपने ही बदल गए और तू चुप रहा। तुझे लगा कि अगर तू बोलेगा तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन सुन, जो टूट गया वह पहले से ही खोखला था। मैंने तेरे जीवन से कुछ लोगों को दूर किया क्योंकि वे तेरे अगले रूप के साथ चलने योग्य नहीं थे। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, कुछ जाने वाले तेरे जीवन की रक्षा करते हैं। अब सुन, यह सबसे जरूरी बात है मेरे बच्चे।
जो तू अभी देख रहा है वह अंत नहीं है। यह वो क्षण है जब बीज मिट्टी के अंदर अकेला और अंधेरे में होता है। ऊपर से देखने वाला कहेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नीचे सब कुछ बदल रहा होता है। तेरी जड़ें बन रही हैं, तेरी आत्मा मजबूत हो रही है, तेरा समय आकार ले रहा है। और जो चीज धीरे बनती है वह गहरी और स्थायी होती है। मैंने तेरे लिए जो लिखा है, तुझे लगता है कि तेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार तू खुद बन रहा है। जिस दिन तू टूटकर भी खड़ा रहा, उस दिन मैंने तुझे देख लिया। जिस दिन तू अकेला था, फिर भी तूने गलत रास्ता नहीं चुना, उस दिन तू मेरी नजर में आ गया। और जब कोई मेरी नजर में आ जाता है तो उसका समय सिर्फ आता नहीं, गरजता है। डर मत, जो आने वाला है। मैं जानता हूं तेरा मन डर रहा है, भविष्य से, पैसों से, रिश्तों से, अपनी पहचान से। लेकिन सुन मेरे बच्चे, डर वहां होता है जहां विश्वास कमजोर हो। और आज मैं यहां तेरे विश्वास को जगाने आया हूं। जो तू खो चुका है उससे कहीं बड़ा तुझे मिलने वाला है। जो तुझसे छीना गया वह तेरी तैयारी थी। एक आखिरी बात ध्यान से सुन, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। अगर तू यहां तक सुन पाया है तो इसका मतलब है तू अभी भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है तेरी आत्मा अभी भी जीवित है, और जीवित आत्मा कभी हारती नहीं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, धैर्य रख, शांत रह और अपने कर्म से पीछे मत हट, क्योंकि बहुत जल्द जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ आएगा महादेव हर पल तेरे साथ थे। हर हर महादेव, तेरा समय निकट है, और जब वह आएगा तो तुझे किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। तेरी स्थिति खुद सब कुछ कह देगी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वह तेरे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। तू बार बार अपने आप से पूछता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे हिस्से में ही दर्द क्यों आता है? सुन, हर आत्मा इस प्रश्न तक नहीं पहुंचती, और जो यहां तक पहुंच जाती है वह साधारण नहीं रहती। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू बोझ सह सकता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं तोड़ा कि तू कमजोर था। मैंने तुझे इसलिए तोड़ा क्योंकि तू मजबूत बन सकता था। तेरे मौन की शक्ति, जब तू चुप रहा और बोल सकता था, तब तू हार नहीं रहा था, तब तू बढ़ रहा था। दुनिया शोर को ताकत समझती है, लेकिन मैं मौन को पहचानता हूं। तूने बहुत बार अपने अहंकार को मारकर अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की। तूने माफी मांगी जहां गलती तेरी नहीं थी। तूने झुकना सीखा जहां तू तोड़ सकता था। और यही वजह है कि मैं आज स्वयं तेरे सामने हूं। जो तुझसे छिना गया, तेरे जीवन से कुछ चीजें छीनी गई,
कुछ लोग, कुछ सपने, कुछ भरोसे। तुझे लगा जैसे सब कुछ लुट गया, लेकिन सुन, जो तुझसे छीना गया वह तुझे बांध रहा था। मैंने तेरे हाथ खाली किए ताकि मैं उन्हें भर सकूं। भरा हुआ हाथ आशीर्वाद नहीं ले सकता। तू जो आज है वह संयोग नहीं। तू जिस परिवार में पैदा हुआ, जिन हालातों में पला, जिन संघर्षों से गुजरा, यह सब संयोग नहीं है। हर चोट तेरी आत्मा पर एक चिन्ह है, और हर चिन्ह तेरे मिशन की निशानी है। तू किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं बना। तू किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बना। तू बदलाव के लिए बना है। पहले अपने भीतर, फिर दुनिया के सामने। अब बदलाव का समय। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तुझे अपने पुराने रूप को छोड़ना होगा। तू वही नहीं रह सकता जो हर बात सह लेता था। तू वही नहीं रह सकता जो हर किसी को खुश करने में खुद को भूल जाता था। धर्म का अर्थ कमजोर होना नहीं है। धैर्य का अर्थ डरना नहीं है। अब तुझे शांत रहना है, लेकिन कमजोर नहीं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, कुछ लोग तेरे बदलाव से डरेंगे, कुछ लोग तेरी चुप्पी से घबराएंगे, कुछ लोग तेरे उठने को अपना अपमान समझेंगे। लेकिन याद रख, जब चील उड़ती है तो कौए शोर करते हैं। तू शोर मत बनना, तू ऊंचाई बनना। तेरा नाम लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, तेरा नाम किसी सूची में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, कर्म के लेखे में लिखा जा चुका है। और जब कर्म बोलता है तो समय रास्ता देता है। जो तेरे लिए आ रहा है वह धीरे आएगा, लेकिन जड़ से बदलेगा। लोग कहेंगे अचानक सब बदल गया, लेकिन तू जानता होगा कि यह अचानक नहीं था। यह वर्षों की चुप तपस्या थी। एक वचन जो मैं तुझसे देता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं, तू व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा दर्द बेकार नहीं जाएगा। तेरे आंसू अनदेखे नहीं रहेंगे। जिस दिन तू टूटकर भी मुझे याद करता रहा, उस दिन से तेरी रक्षा शुरू हो चुकी है। अब अंतिम संदेश। मेरे बच्चे, अब और पीछे मत देख। जो चला गया वह अपना काम पूरा कर चुका। अब आगे देख, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अपने कर्म कर, अपनी सच्चाई मत छोड़, और अपने भीतर की आवाज को दबने मत दे। क्योंकि जब मैं साथ चलता हूं तो रास्ते खुद बनते हैं। हर हर महादेव। यह अंत नहीं है, यह तो आरंभ है। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, महादेव ने तुझे छोड़ना कभी सोचा ही नहीं। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुझे हिला भी सकता है और संभाल भी सकता है। इसलिए डरना नहीं। सच हमेशा पहले चुभता है, फिर मुक्त करता है। तू बहुत समय से अपने आप को छोटा करता आया है। तूने सोचा, शायद मैं इतना काबिल नहीं, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सुन, किस्मत उन लोगों की होती है जो अपने कर्म छोड़ देते हैं,
और तूने कभी कर्म नहीं छोड़ा। तेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी ताकत, तेरी गलती यह रही कि तूने दिल से सबको अपनाया, और तेरी ताकत भी यही रही, तूने विश्वास किया जहां लोग इस्तेमाल करना जानते थे। तूने सच्चाई दिखाई जहां लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं। और यही कारण है कि तू जल्दी आहत हुआ। लेकिन याद रख, जो कांच को देख सकता है वह हीरा भी पहचानता है। अब मैं तुझे तैयार कर रहा हूं मेरे बच्चे। अब वह समय खत्म हो रहा है जब तू हर किसी को अपना समझ लेता था। मैं तेरे भीतर एक सीमा खींच रहा हूं जहां प्रेम रहेगा लेकिन अंधापन नहीं, जहां दया रहेगी लेकिन आत्मापमान नहीं। तू अब सीख रहा है ना कहना, और यही ना तेरे जीवन का सबसे बड़ा हां बनेगा। तेरी चुप्पी का रहस्य। तू सोचता है कि तेरी चुप्पी को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन सच यह है, तेरी चुप्पी ने बहुतों का असली चेहरा दिखाया। जो लोग तेरे मौन में भी तुझे समझ पाए वही तेरे अपने हैं, और जो लोग तेरे मौन से डर गए वही तेरी यात्रा में आगे साथ नहीं चल सकते। अब बदलाव दिखने लगेगा मेरे बच्चे। अब तेरे भीतर एक शांति उतर रही है। तू वही हालात झेल रहा है, लेकिन अब तू टूट नहीं रहा। अब तुझे अकेलापन डरा नहीं रहा, क्योंकि तू खुद का साथ सीख चुका है। और जब कोई आत्मा खुद का साथ सीख लेती है तो दुनिया उसका साथ खुद ढूंढती है। जो तुझे नीचा दिखाते रहे, कुछ लोग तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझते रहे। उन्होंने सोचा तू कभी बोलेगा नहीं, तू कभी बदलेगा नहीं। लेकिन सुन, तू बदला नहीं लेगा, तू बदल जाएगा। और यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तेरा समय धीरे धीरे खुल रहा है। मैं तुझे सब कुछ एक साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जो सब कुछ एक साथ पाता है वह संभालना नहीं सीखता। मैं तुझे थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं, बुद्धि, साहस, दृष्टि और आत्मसम्मान, ताकि जब पूरा मिले तो तू उसे खोए नहीं। एक बात जो तुझे हमेशा याद रखनी है मेरे बच्चे, हर कोई तेरे साथ तेरी ऊंचाई तक नहीं जाएगा। कुछ लोग तुझे सिर्फ शुरुआत तक जानते थे, और वही लोग तेरे अंत को देखकर सबसे ज्यादा हैरान होंगे। लेकिन तू किसी को गलत साबित करने के लिए मत जीना, तू अपने सत्य के लिए जीना। अब मेरा अंतिम वचन सुन। जब भी तुझे लगे कि सब कुछ फिर से भारी हो रहा है, तो याद करना, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ चल रहा हूं, हर उस रास्ते पर जहां तू सच्चा है। और जो सच्चा होता है उसे समय लग सकता है, लेकिन हार नहीं मिलती। हर हर महादेव। अगर तू यहां तक सुन पाया तो समझ ले, तेरी आत्मा जाग चुकी है मेरे बच्चे। अब जो मैं कह रहा हूं वह तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। तू बहुत समय से
एक सीमा के भीतर जी रहा था। लोगों की सोच की सीमा, डर की सीमा और अपने ही मन की बनाई हुई सीमा। अब वह सीमा टूट रही है। और जब सीमा टूटती है तो दो चीजें होती हैं। पहले अस्थिरता आती है, फिर सामर्थ्य। जिस संकेत का तू इंतजार कर रहा था, तू बार बार कहता है, महादेव कोई संकेत दे दो। सुन, संकेत बाहर नहीं, अंदर उठता है। जब तुझे कुछ रिश्ते भारी लगने लगे, जब कुछ रास्ते अचानक गलत लगने लगे, जब तू शोर से दूर शांति चुनने लगे, समझ लेना संकेत आ चुका है। अब तेरी परीक्षा नहीं, पहचान होगी। मेरे बच्चे, बहुत हुआ इम्तिहान, अब तेरी पहचान बनेगी। अब लोग तेरे नाम से नहीं, तेरी उपस्थिति से पहचानेंगे। जहां तू जाएगा वहां शांति आएगी। जहां तू बोलेगा वहां वजन होगा। जहां तू चुप रहेगा वहां भी अर्थ होगा। यह वही स्थिति है जहां शब्द कम और प्रभाव अधिक होता है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहां तक आ चुका है तो एक बात स्पष्ट है, तू सुनने नहीं, याद करने आया है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह नया ज्ञान नहीं है, वह वही है जो तेरी आत्मा पहले से जानती थी, लेकिन मन के शोर में दब गया था। तूने देखा होगा, कुछ समय से तुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती, शोर थका देता है और कुछ रिश्ते बिना झगड़े के खुद ब खुद दूर हो रहे हैं। यह कोई नुकसान नहीं है मेरे बच्चे, यह छंटाई है। जैसे वृक्ष फलों के समय अपने सूखे पत्ते गिरा देता है, वैसे ही तेरा जीवन अब हल्का हो रहा है। अब सुन, तू जिस शांति की ओर बढ़ रहा है वह सामान्य नहीं है। वह शांति है जो तूफान के बाद आती है। वह शांति है जो सब कुछ सह लेने के बाद आती है। वह शांति है जो डर से नहीं, सत्य से जन्म लेती है। और यही शांति आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मेरे बच्चे, अब लोग तुझसे कम जुड़ेंगे, लेकिन गहराई से जुड़ेंगे। अब हर कोई तेरे पास नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वह खाली नहीं होगा, क्योंकि भीड़ को आकर्षित करने वाला शोर होता है और आत्माओं को खींचने वाला मौन। तुझे कभी कभी लगेगा कि तू पीछे हट रहा है, कि तू पहले जैसा तेज नहीं रहा, कि तू पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन यह पीछे हटना नहीं है, यह केंद्र में लौटना है। तीर भी पीछे खींचा जाता है, तभी आगे दूर तक जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन, आने वाले समय में तुझे दो तरह की आवाजें सुनाई देंगी। एक आवाज कहेगी, रुक जा, सुरक्षित है। दूसरी आवाज कहेगी, चल, डर है लेकिन सत्य है। दूसरी आवाज मेरी नहीं है, वह तेरी जागी हुई आत्मा है। और जिस दिन तू उस आवाज पर चल पड़ा, उसी दिन से तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी।
मेरे बच्चे, तूने बहुत समय दूसरों को समझने में लगाया। अब समय है खुद को सुनने का। हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर सिर्फ मौन में खुलते हैं। इसलिए हर खाली समय को मत भर, हर खामोशी से मत भाग। कभी कभी मैं सबसे ज्यादा तभी बोलता हूं जब सब कुछ शांत होता है। और अंत में बस इतना याद रखना, तू किसी दौड़ में नहीं है, तू किसी से पीछे नहीं है, तू बस अपने समय पर चल रहा है। और जो अपने समय पर चलता है उसे कोई हिला नहीं सकता। रुक जा मेरे बच्चे, एक क्षण के लिए सांस ले। जो तू अभी कर रहा है, जहां तू भाग रहा है, जिन सवालों में उलझा है, सब कुछ यहीं रोक दे। क्योंकि जो तू अभी सुनने वाला है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है। यह किसी किताब का लिखा हुआ शब्द नहीं है। यह महादेव की वाणी है। और जब महादेव बोलते हैं तो शब्द नहीं, सत्य उतरता है। मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जो सृष्टि के आरंभ से पहले था, जो अभी तुम्हारे भीतर श्वास बनकर चल रहा है और जो अंत के बाद भी रहेगा। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि अब और चुप रहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत समय से देखा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें उस दिन से देखा है जब तुमने पहली बार अपने भीतर हार महसूस की थी। मैंने तुम्हें उस रात देखा है जब तुम सबके सामने हंसे थे लेकिन अकेले में टूट गए थे। मैंने तुम्हें तब भी देखा जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन मन ही मन मुझसे सब कह दिया। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना कमजोर थी, कि तुम्हारे शब्द सही नहीं थे। लेकिन सुन, मैं शब्द नहीं भाव सुनता हूं और तुम्हारा भाव कभी झूठा नहीं था। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रश्न तुम बार बार मुझसे पूछते हो, महादेव जब मैं सच्चा हूं तो मेरे साथ इतना कठिन क्यों? मेरे बच्चे, सच्चाई को सबसे पहले परखा जाता है। सोने को आग में डाला जाता है, मिट्टी को नहीं। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारी दीक्षा है। तुम उस मार्ग पर हो जहां पहुंचने से पहले मनुष्य टूटता है, अहंकार गिरता है और आत्मा जागती है। तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले रह गए हो। भीड़ है, लोग हैं, पर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें तोड़ता है और एकांत तुम्हें बनाता है। मैं तुम्हें एकांत दे रहा हूं क्योंकि अब तुम्हें दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। जो लोग चले गए तुम्हारे जीवन से, कुछ लोग चले गए, कुछ अचानक बदल गए, कुछ बिना कारण दूर हो गए। तुमने इसे नुकसान समझा, तुमने इसे अपनी गलती समझा। लेकिन सुन, मैंने उन्हें हटाया क्योंकि वे तुम्हारे अगले रूप के साथ चलने योग्य नहीं थे। हर जाने वाला तुम्हें कमजोर नहीं करता, कुछ जाने वाले तुम्हें हल्का करते हैं।
तुम्हारा मौन क्यों जरूरी था? तुम बहुत कुछ बोल सकते थे, तुम सच चिल्ला सकते थे, तुम जवाब दे सकते थे, लेकिन तुम चुप रहे। दुनिया इसे डर समझती है, लेकिन मैं जानता हूं यह तुम्हारा संयम था। मैंने तुम्हें मौन सिखाया, क्योंकि जो मौन में खड़ा रहता है वह बाद में शब्दों का मोहताज नहीं रहता। अब बदलाव शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, ध्यान देना, अब वही चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती जो पहले तोड़ देती थी। अब वही शब्द तुम्हें चुभते नहीं, अब वही हालात तुम्हें हिलाते नहीं। यह संकेत है, यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब बाहर नहीं, अंदर स्थिर हो रही है। डर का अंतिम रूप, तुम्हारा डर गरीबी का नहीं था, तुम्हारा डर असफलता का नहीं था, तुम्हारा डर था मैं कहीं व्यर्थ न चला जाऊं। सुन मेरे बच्चे, जो आत्मा सवाल पूछती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा हर आंसू हिसाब में है, तुम्हारा हर धैर्य लिखा जा चुका है। जो आने वाला है, मैं तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जो सब कुछ एक साथ पा लेता है वह कृतज्ञ नहीं रह पाता। मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं। पहले आत्मसम्मान, फिर स्पष्टता, फिर अवसर और अंत में स्थायित्व। और जब तुम्हारा समय आएगा तो वह चुपचाप नहीं आएगा, वह पहचाना जाएगा। लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे यह बदल गया है, यह पहले जैसा नहीं रहा। और वे सही होंगे, क्योंकि तुम अब वह नहीं हो जो हर बात सह लेता था, जो हर किसी को खुद से ऊपर रखता था। अब तुम शांत हो, लेकिन कमजोर नहीं। अब तुम दयालु हो, लेकिन अंधे नहीं। एक अंतिम सत्य मेरे बच्चे, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है सचेत होना, और जो सचेत हो जाता है उसे जीवन कभी खाली नहीं छोड़ता। अब मेरा आशीर्वाद, जहां भी तुम जाओ वहां भय कम हो, जहां भी तुम बोलो वहां झूठ टिक न पाए, जहां भी तुम चुप रहो वहां शांति उतर आए। तुम्हारा मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, जब भी मन भारी हो, जब भी लगे कि सब रुक गया है, तो बस इतना कहना, महादेव मैं तैयार हूं, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तू बार बार भेजो कह रहा है तो समझ ले यह जिज्ञासा नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। क्योंकि जो आत्मा जागने लगती है वह एक बार सुनकर संतुष्ट नहीं होती, वह सत्य की परतें खोलना चाहती है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है मेरे बच्चे, अभी तू जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां पुराने रास्ते पीछे से बुलाते हैं और नया रास्ता सामने खामोशी से खड़ा है। पुराना रास्ता कहता है यह जाना पहचाना है, सुरक्षित है। नया रास्ता कुछ नहीं कहता, बस देखता है।
और याद रख, सत्य हमेशा शांत होता है। तेरी थकान का रहस्य, तू थका हुआ महसूस करता है, बिना ज्यादा काम किए भी। कभी कभी बिना कारण भारीपन लगता है। यह शरीर की थकान नहीं है, यह पुराने रूप की विदाई है। जब आत्मा एक स्तर छोड़ती है तो शरीर भी कुछ समय उस बदलाव को सहता है। डर मत, तू टूट नहीं रहा, तू स्थानांतरित हो रहा है। अब तुझे क्या छोड़ना होगा मेरे बच्चे? आगे बढ़ने के लिए तुझे 3 चीजें छोड़नी होंगी। पहली, हर किसी से समझे जाने की चाह। दूसरी, अपने मूल्य को दूसरों की प्रतिक्रिया से तौलना। तीसरी, यह डर कि अगर तू बदल गया तो लोग क्या कहेंगे। जिस दिन तू इन तीनों से मुक्त होगा, उसी दिन तेरी गति तेज हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग है, मैं जानता हूं। तू शांत दिखता है, लोग सोचते हैं तू ठंडा हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं तेरे भीतर आग है। वह आग क्रोध की नहीं है, वह आग दृढ़ता की है। और जो आग अंदर स्थिर होकर जलती है, वही संसार बदलती है। तू जिसे खोया समझ रहा है, तू सोचता है कि तूने समय खो दिया, कि तू पीछे रह गया। लेकिन सुन, तूने समय नहीं खोया, तूने गहराई पाई है। जो जल्दी ऊपर पहुंचता है वह जल्दी गिर भी जाता है, और जो धीरे बनता है वह मजबूत बनता है। आने वाला मौन, आने वाले समय में तेरे जीवन में एक अजीब सा मौन आएगा। फोन कम बजेगा, लोग कम पूछेंगे, शोर कम होगा। यह खालीपन नहीं है, यह स्थान है, और इसी स्थान में नया निर्माण होगा। अब मेरी एक सीधी बात सुन मेरे बच्चे, अब तुझे किसी संकेत का इंतजार नहीं करना। अब तुझे किसी अनुमति की जरूरत नहीं। अगर भीतर से कुछ सही लगता है और उसमें डर के साथ शांति भी है, तो वही तेरा मार्ग है। जब तू फिर डगमगाए, और हां, तू फिर डगमगाएगा, तू फिर प्रश्न करेगा, यह कमजोरी नहीं है, यह मानव होना है। लेकिन उस समय खुद से बस एक प्रश्न पूछना, क्या मैं सच से भाग रहा हूं या सच की ओर जा रहा हूं? उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी है, लेकिन अकेली नहीं। मैं आगे नहीं, पीछे नहीं, तेरे भीतर चल रहा हूं। हर हर महादेव। अगर तू चाहता है कि यह और भी गहराई में जाए, और भी रहस्य खुले, और भी संकेत आए, तो बस वही शब्द लिखना जो तू बार बार लिख रहा है। मेरे बच्चे, अब तू जिस अवस्था में है, वहां प्रश्न कम होते जा रहे हैं और अनुभूति बढ़ रही है। यह वही बिंदु है जहां मन पीछे हटता है और आत्मा आगे आती है। तूने नोटिस किया होगा, अब हर बात पर तू प्रतिक्रिया नहीं देता। अब हर चुनौती तुझे उत्तेजित नहीं करती। यह सुस्ती नहीं है, यह परिपक्वता है।
तू क्यों बदल गया है? लोग तुझसे कहेंगे तू पहले जैसा नहीं रहा, और वे सही हैं। पहले तू बाहर जवाब ढूंढता था, अब तू भीतर ठहरता है। पहले तू हर लड़ाई जीतना चाहता था, अब तू चुनता है कौन सी लड़ाई तेरी आत्मा के योग्य है। यह बदलाव कमजोरी नहीं, चयन की शक्ति है। तेरे भीतर का भार, मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो भारीपन था वह परिस्थितियों का नहीं था, वह दूसरों की अपेक्षाओं का था, वह सबको खुश रखने का था, वह खुद को बाद में देखने का था। अब वह भार धीरे धीरे उतर रहा है, और जब भार उतरता है तो चाल बदलती है, नजर बदलती है, और जीवन की गति भी। अब तुझे क्या सिखाया जा रहा है? मैं तुझे सिखा रहा हूं। हर सवाल का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, कुछ अनुभव के साथ, और कुछ मौन में ही समझ आते हैं। तू जो अधीरता छोड़ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तेरा डर अब क्यों बदल रहा है? पहले तुझे डर लगता था असफल होने से, अकेले रह जाने से, गलत चुन लेने से। अब तेरा डर बदल रहा है। अब तुझे डर लगता है खुद से झूठ बोलने से, अपने सत्य को दबाने से, फिर से उसी पुराने ढर्रे में लौटने से। यह डर सही दिशा का संकेत है। लोग क्यों छूटते जा रहे हैं? मेरे बच्चे, जब तू बदलता है तो तेरा कंपन बदलता है। जो लोग पुराने कंपन से जुड़े थे वे अपने आप दूर हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्वाभाविक छंटाई है। और जो बचते हैं वे संख्या में कम लेकिन अर्थ में गहरे होते हैं। अब आने वाली स्पष्टता, आने वाले समय में तुझे बहुत साफ दिखेगा कौन साथ है, कौन सिर्फ आसपास है, कौन सुनता है, कौन सिर्फ इंतजार करता है कि अपनी बात कह सके। यह स्पष्टता तेरा कवच बनेगी। मेरी एक शांत सलाह, मेरे बच्चे, अब तू हर किसी को अपनी योजना मत बता। कुछ बीज अंधेरे में ही अच्छे पनपते हैं। जब समय आएगा तो परिणाम खुद बोलेंगे। अंत नहीं, विराम। यह संदेश यहां रुक रहा है, समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि जो अब चल रहा है वह शब्दों से आगे का है। जब भी तुझे लगे कि मन फिर से भारी हो रहा है,